हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है तुम स्वस्थ और मस्त होगे। सरकार पेंशनर को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई बदलाव कर रही है। इसी सिलसिले में आजकल मीडिया में एक खबर चल रही है कि आने वाली है हायर पेंशन। ये किस किस को मिलेगी, कौन है इसके लिए पात्र, क्या ये खबर सच है या नहीं? अगर ये खबर सच है तो इसके लिए आवेदन हम कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और जो पेंशन मिलती है उसकी गणना कैसे होती है, इन सब बातों को आज हम जानेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप जानेंगे इन सभी बातों के बारे में। अब मिलेगी 50,000 तक मासिक पेंशन। जानेंगे इसकी पूरी डिटेल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कुछ पेंशन का विकल्प चुनने का मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद उन कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिल सकेगी जिन्होंने पहले कम पेंशन का विकल्प चुना था। यह उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी और भी सुरक्षित बनाना चाहते हैं। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 31 अगस्त 2024 से पहले या उस तारीख तक कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य थे। इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन में योगदान कर सकते हैं, बजाय निर्धारित सीमा के ज्यादा सैलरी पर योगदान करने से रिटायरमेंट के समय ज्यादा पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। योजना का विवरण। योजना का नाम उच्च कर्मचारी पेंशन योजना है, जिसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। इसके लिए पात्र कौन कौन होगी? जो 31 अगस्त 2024 से पहले या उस तारीख तक सदस्य थे, केवल वही इसके पात्र होंगे। इसके लिए जो न्यूनतम सेवा है वो 10 वर्ष है। इसके लिए कौन कौन पात्र हैं जरूर जानना चाहेंगे। इसके लिए पात्र EPFO के वो सदस्य जो 31 अगस्त 2000 से पहले या इस तारीख तक इसके सदस्य थे और जिन्होंने अपनी सेवा 10 साल की पूरी की हो। नियमित पेंशन के लिए सदस्य की उम्र कम से कम 58 वर्ष निर्धारित की है। EPFO सदस्य 50 साल की उम्र में जल्दी पेंशन का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पहले संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया है लेकिन 5,000 साढ़े 6,000 रुपए का कैप से ऊपर EPS में योगदान कर रहे। पेंशन बढ़ने से ज्यादा पेंशन मिलेगी और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर होता है। इसके लिए आप आवेदन करना चाहेंगे तो इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए कुछ चरण हैं जिनको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले EPFO की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, हायर पेंशन के विकल्प पर क्लिक करेंगे, आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे और उसे पूरी तरह भर लेंगे। आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको उनके साथ अटैच कर देंगे। आवेदन पत्र को अपनी क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में जमा कर देंगे। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, सेवा प्रमाण पत्र, वेतन की पर्ची, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और EPF खाता विवरण, इनको हमें उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। आप जरूर जानना चाहेंगे पेंशन की गणना कैसे होती है। इस बात को जानने की जिज्ञासा हर एक में होती है, तो आज हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। EPS के तहत पेंशन की गणना कैसे की जाती है? मासिक पेंशन, पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लाई पेंशन योग्य सेवा
डिवाइड बाय 70। ये इसका फॉर्मूला है जिसके तहत पेंशन की निर्धारित होती है। यहाँ पेंशन योग्य वेतन का मतलब है पिछले 60 महीनों के दौरान प्राप्त औसत वेतन। पेंशन योग्य सेवा का मतलब है नौकरी की अवधि। आवेदन को कैसे ट्रैक करेंगे हम जानेंगे। ईपीएफ सदस्य या ईपीएस पेंशन भोगी जिन्होंने उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन किया है वे ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपना नॉलेजमेंट नंबर होना जरूरी है। यहाँ हम देखेंगे कुछ याद रखने योग्य इम्पोर्टेंट बातें। उच्च पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन चाहते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही उच्च पेंशन की गणना के तरीकों को दर्शाने वाला एक सर्कुलर जारी करेगा जिसके तहत आप इसका विवरण देख सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। उम्मीद है पसंद आई होगी। आई है पसंद तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।